हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे यूपी की राजनीति की। हमारे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। और यूपी की राजनीति में जो सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है राहुल गांधी के बाद, उनका तो नाम इसमें लेना ही मुश्किल है, लेकिन अखिलेश यादव को कैसे दूध से जले थे अब छाछ को फूंक फूंक कर पी रहे हैं। पहले जो उन्होंने घर वालों से झगड़ा किया, घर वालों से अलग हुए, उसके बाद इधर कांग्रेस से उन्होंने जो दोस्ती की उसका फ़ायदा नहीं मिला, यूपी के लड़के हार गए। अब मायावती से हाथ मिलाया, उनमें भी उन्हें घाटा सहने को मिला। तो ऐसे में अखिलेश यादव एक तरह से वैचारिक कोमा में चले गए, शांत हो गए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब उनके पास रास्ता क्या है, आखिर क्या करेंगे? विधानसभा चुनाव की तैयारियां की जाएं तो किसके साथ की जाएं? क्या जो ऐसे मायावती हमलावर हो रही हैं वैसा ही हमलावर हुआ जाए, उनके रुख को लेकर उसी तरह का रुख अपनाया जाए, या फिर कोई नया पार्टनर ढूंढा जाए, फिर पहले की तरह कांग्रेस उनके पास ऑप्शन है, या वो अकेले लड़ें? तो ऐसे में तिवारी जी, मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि अखिलेश यादव उसी तरह की राजनीति जिसके जरिए वो सीएम बने थे पहली बार, लग नहीं रहा था कि मुलायम सिंह यादव अपने दम पे जीत जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव को आगे रख के, उनको एक तरह से घोषित सीएम रख के, उनकी जो साइकिल दौड़ हुई थी, जहां जाते थे वो साइकिल से पूरा प्रदेश उन्होंने छान मारा। शिवपाल यादव की उसमें अहम भूमिका थी, स्ट्रक्चरल अगर देखा जाए तो हर जिले में आयोजित करना। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि वही सेम रणनीति अपनाई जाए, शिवपाल को वापस लिया जाए, मनाया जाए, और फिर वही अकेले अखिलेश यादव ये जो गाड़ियों की यात्रा छोड़ें, साइकिल लेके पूरे प्रदेश में निकल पड़े? देखिए, अब इनके पास कोई बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बचा है। अखिलेश यादव की चुनौतियां बढ़ गई हैं। एक तो कि चूंकि बुरी तरह से हारे हैं, और दूसरा तो परिवार में स्वाभाविक है कि दबाव बढ़ा है, और दूसरी तरफ बाहर ये दबाव बढ़ा है कि जो आपका वोट बैंक था वो वोट बैंक छिटक गया है। तो आपको परिवार की भी चुनौतियां को रिड्रेसल करना है, और इधर भी आपकी जो चुनौतियां बढ़ी हैं उसका भी उपाय खोजना है। सारी लड़ाई तो बाहर जो मैसेज जाता है, जो लोग आजकल पढ़ लिख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो पारिवारिक जो सीटें ये देते हैं, 5 सीटें ये थी, और इसके अलावा अगर फिर शिवपाल को साथ लाते हैं तो शिवपाल को भी सीट देनी पड़ेगी, आदित्य यादव को भी सीट देनी पड़ेगी। कहते हैं कि इसको लेकर के कोई बैठक हुई थी, मुलायम सिंह यादव ने इशारा भी किया था, और एक आपने फोटोग्राफ भी देखा होगा कि जब योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह यादव से मिलने दोनों जने बैठे हुए थे, उसके बाद ही परिवार में बातचीत हुई है। लेकिन शिवपाल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपना शेयर चाहते हैं कि हम जितना बेइज्जत होकर के यहाँ से गए हैं, तो हम यदि वापस आएंगे तो हमें शेयर चाहिए, तो स्वाभाविक है कि संगठन में वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहेंगे। अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि शिवपाल सिंह यादव यदि फिर से आते हैं तो फिर से तो वही झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री पद भी नहीं रहा, तो अब फिर मैं क्या करूँगा। तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि शिवपाल यादव को क्या वो पचा पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अस्तित्व पे ही अब बनाया, अस्तित्व पे इसलिए बनाया है कि देखिए ये जो कहा जा रहा है कि ये 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इसने जाति और धर्म और मजहब की सारी दीवारें तोड़ दी है, और एक ये भी कहा जा रहा है यादव वोट छिटक गया, और मतलब वो वाला जो जातियों के ठेकेदार बनते थे, सिर्फ यूपी में ही नहीं हुआ है, बिहार में भी हुआ है और कई राज्यों में भी हुआ है। तो जो जातियों की ठेकेदारी थी नेताओं की, वो ठेकेदारी खत्म हो गई है, और अब जो नई मोदी सरकार काम कर रही है वो और ज़्यादा तेजी से काम कर रही है, जो थोड़ी बहुत ठेकेदारी रह गई है उस ठेकेदारी को खत्म करने के लिए। तो इनके पास सिवाय विजनरी पॉलिटिक्स करने का, अखिलेश यादव के पास अभी मौका है, शायद ये लास्ट मौका होगा कि यंग है, पढ़े लिखे हैं, आप विजनरी पॉलिटिक्स कीजिए, जाति और मजहब की राजनीति से ऊपर उठे, क्योंकि मायावती के पास कोई विकल्प नहीं है। मायावती अभी भी जाति और मजहब वाली ही राजनीति कर रही हैं। तो ऐसे में यदि अखिलेश यादव अपने को ढालते हैं और थोड़ा झुकते हैं, राजनीति में झुकना पड़ता है, उनको शिवपाल सिंह यादव को ले आते हैं, तो शायद कोई रास्ता निकले। अदरवाइज यदि अकेले वो चिल्लाते रहेंगे, मान लो शिवपाल उनके साथ आते हैं, तो रणनीति तो वही रहनी चाहिए जो जमीन पे जुड़ने की, लोगों के बीच जाने की। वो जा रहे हैं बीच में फोटो लगा देते हैं कि मैंने आम खाए, यहाँ ये किया वो किया, तो बीच में कई प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, कहीं कोई शहीद हो रहा है तो उसके घर जा रहे हैं, कहीं कोई विक्टिम है तो उसके घर जा रहे हैं। लेकिन उस तरह से जो रणनीति पिछली बार जब वो सीएम बने थे, बाकायदा साइकिल लेके निकल पड़े थे पूरे प्रदेश में, वो नहीं दिख रहा है। क्या वो ऐसी रणनीति अपनाएंगे? यही एक रास्ता बचा है। और दूसरा विक्टिम कार्ड वाला, मुझे लग नहीं रहा है कि अखिलेश यादव ऐसा कर पाएंगे। देखिए, मुलायम सिंह यादव ने और शिवपाल यादव ने इस पार्टी को खड़ी की, तो जो पहली पीढ़ी होती है वो संघर्ष करके किसी चीज़ को पैदा करती है। अखिलेश यादव तो एक तरह से चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ कि बाप से विरासत में ये
उनको मिल गई। अब उन्होंने साइकिल से यात्राएं जरूर की, विकास का थोड़ा सा नज़रिया और वो बनाया, मेट्रो वेट्रो ले आए, लेकिन विपक्ष की राजनीति करना, कभी विपक्ष की राजनीति तो किए नहीं है। वही एक बार थोड़ा सा मौका मिला था। अब विपक्ष की राजनीति करना और लंबे समय तक सत्ता से बाहर रह करके संघर्ष की राजनीति करना, कभी लाठी डंडा खाए नहीं है। लाठी डंडा खाए मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव खाए हैं। यहाँ पे अखिलेश यादव को दिक्कत है कि शिवपाल यादव को लाएंगे तो उन्हें आपको प्रदेश अध्यक्ष की कमान देनी पड़ेगी और आप यूथ फेस बन करके घूमिए, क्योंकि आप उस तरह का न संघर्ष कर सकते हैं और न संगठन का काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द भी कोठरी बन गई है। वो जो 4-5 लोगों की कोठरी है उसको शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव देखना नहीं चाहते। क्योंकि रामगोपाल यादव का तो नेचुरली वैचारिक रहता है और संगठन में लाने के लिए शिवपाल यादव उन्हें जरूरी होंगे। तो ऐसे में ये एक, अगर वो ये काम करें, और दूसरा वैचारिक रूप से जैसे हम बात कर रहे थे कि अपने आप को विक्टिम दिखाएं, मायावती से जो गठजोड़ हुआ, कांग्रेस से भी हुआ, उसमें अपने आप को विक्टिम दिखाएं, तब शायद लोगों की सहानुभूति उनके साथ हो, थोड़ी बहुत जुड़ सकती है। ये इससे जुड़ सकती है। यंग को किसी तरह से अपने साथ जोड़ें, क्योंकि उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है, तो वो चाहे तो यंगस्टर्स को जोड़ सकते हैं। जो मोदी की, अमित शाह की नीति रही है कि जो 9 करोड़ मतदाता जुड़े, और उसमें से जो यंगस्टर्स थे उन दावे के साथ वो कह रहे हैं कि हमें 5 करोड़ मतदाताओं का उनका वोट मिला है। तो जब तक अपने को किसी नए सेगमेंट से नहीं जोड़ेंगे, और पुराना सेगमेंट आपसे टूटता जा रहा है। तो कुल मिला के सड़क पे उतरने के अलावा, और ग्रास रूट की जो बात हो रही है कि कैसे समाजवादी पार्टी का जो ग्रास रूट है, जिसमें कहीं ना कहीं शिवपाल यादव एक अहम मोहरा है, उनको साथ लाएं और सड़क पे उतरें, गांव-गांव जाएं, तहसील जाएं, जिले जाएं और सड़क पे वैसे ही उतरें जिसकी मेहनत से वो पिछली बार सीएम बने थे। तो शायद अखिलेश यादव के लिए आगे की राह आसान हो सकती है, जो लगती नहीं है। तो बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।